रहे हैं, मैं जो अप्रिशिएट कर रही जोशीमठ थी उस बात बचाओ को। समिति के लोग हैं, जोशीमठ बचाओ समिति के लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास 5 दिन पहले आए थे। उनकी बात सुननी चाहिए थी, उनकी बात पर तवज्जो देना चाहिए था। इसमें राजनीति का कोई मतलब नहीं है। इस समय सब लोग जोशीमठ के लोगों के लिए चिंता है, वहां के जो जान माल है उनके लिए बिल्कुल। चिंता और है। मुख्यमंत्री इसलिए ने सब आज लोगों को यही मिलकर कहा के है इस पे कि काम करना है। प्राथमिकता है कि पहले 2013 लोगों को के वहां बाद से भी सुरक्षित चिंता बाहर व्यक्त करी निकालना गई है। थी। 2013 से भी 9 साल हो गए हैं इस बात को। ठीक है, ठीक है। कविता अशोक जी का रुख करते हैं। कविता अशोक जी, आपको लग रहा है 2013 क्या? वाले आपकी पार्टी में ही हैं। धस्माना जी, आपने कहा सियासत का वक्त नहीं है, इस वक्त विषय बहुत गंभीर है और पर्यावरणविद, माउंटेन एक्सपर्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट वो भी बहुत कुछ बोलना चाह रहे हैं। मुझे लगता है जनता उनकी बातें सुनकर और आश्वस्त ही होगी। कविता अशोक जी, ये बताइए कि इतने साल हो गए, आपने जिक्र भी किया चेतावनी पे चेतावनी, करने तब चलते हैं जब परिस्थिति सर के ऊपर चली जाती है। सरकारें किसी की भी रही हो, आपको लग रहा है कि पहाड़ का जो डेवलपमेंट है, जिसे वजह मान रहे हैं लोग, ताबड़तोड़ ब्लास्टिंग, ऑल वेदर रोड्स, पहले से इस पर सवाल उठते रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सियासत और साइंस इसका तालमेल कम दिखा, चाहे वो किसी की भी सरकार रही हो। राजनीति समझने में पीछे रही कि मौजूदा हालात और ज्योग्राफी की जरूरतें क्या हैं। देखिए, जो प्रकृति का जो नियम है ना, वो राजनीति के नियमों से उल्टा चलता है। राजनीति कहती है करिए विकास, तोड़िए पहाड़, करिए ब्लास्ट, लोगों को विकास दिखाइए, उत्तराखंड के लोगों को दिखाइए, सड़कें बन रही हैं, डैम बन रहे हैं, कट रहा है, नदियां बह, वो सब ठीक है। मगर मैं समझती हूँ कि जो बसे बसाए गांव हैं, जहां हर बार आप देखिए उत्तराखंड में कभी लैंडस्लाइड होता है, कभी फ्लडिंग हो रही है, ये कभी ऐसी क्लाइमेट चेंज के हमारी इतनी भयंकर बारिश हो रही है, ये क्या है? ये मानव का इतना ज्यादा जो उसमें इंटरफेरेंस हो रहा है ना, नॉर्मल जो एक नेचुरल सेटअप है उस प्रदेश का, उत्तराखंड का, उसमें हम इतना इंटरफेयर कर रहे हैं। राजनीति तो तब होती है जब सब काम, अब खेल बिगड़ गया, चिड़िया चुग गई खेत, अब आप राजनेता कहेंगे हेलीकॉप्टर लाइए, टेंट लगाइए। ऐसी नौबत आती ही क्यों है? मैं समझती हूँ आनी नहीं चाहिए। डिजास्टर में तो बाद में भागेंगे ना आप रिलीफ देने के लिए, मगर आप उस समय चेतावनी पहले क्यों नहीं लेते, ये मुझे समझ नहीं आता। जबकि उत्तराखंड एक ऐसा जोन है जहां हर साल कोई ना कोई नेचुरल डिजास्टर आता है और हम इस प्रॉब्लम को हमें फेस करना ही पड़ता है। ठीक है। रतन असवाल जी, माउंटेन एक्सपर्ट हमारे साथ है। रतन असवाल जी, पहाड़ी इलाकों की बात करें तो चाहे लैंडस्लाइड हो, केदारनाथ की त्रासदी लोगों ने देखी, उस वक्त भी यही सवाल उठा कि कब अलर्ट जारी किया गया था, किसी ने ध्यान नहीं दिया, चेतावनी आती रही। और आज जोशीमठ जैसा शहर, जिसको बद्रीनाथ का गेटवे या प्रवेश द्वार कहा जाता है, आदि शंकराचार्य की तपोस्थली वहां पर है, उसकी भी जब तस्वीरें लोग देख रहे हैं टेलीविजन पर तो वो बहुत भावुक हो जा रहे हैं कि आखिर क्या होगा। ऐसा लग रहा है कि इस क्षेत्र का अगर इसी पैमाने पर कटान चलता रहा, अस्तित्व बचेगा भी या नहीं बचेगा।